बता दो ना एक बार। एक कर, कौन सा वाला? वो किरचॉफ लॉ से किया था ना एक हाँ, सम, वो वापस बता दो ना एक बार। बताऊंगा अभी। और एक वो प्रैक्टिस कराऊंगा, और उसके बाद उसके ना अभी मैं एक एंट्रेंस की भी अभी तो एक दो सम तो कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस के बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा उसमें, ठीक है। तो पूरा का पूरा क्लियर हो ही जाएगा। और आज भी मैं उससे रिवीजन करवा देता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन करेक्ट। सबको ट्राई, नोटबुक लेके सबको ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये सारे सब ऐसे ना प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। हाँ, बोला गया कि एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। यहाँ पे एक सेल है, 8 वोल्ट की। फिर एक सेल यहाँ पर भी है 2 वोल्ट का। फिर एक सेल यहाँ पर है 10 वोल्ट का। तीन सेल हो गए, 8, 2, 10। और यहाँ पे बोला गया कि एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का। यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का। यहाँ पे वोल्टेज है 2 वोल्ट का। यहाँ पे 10 वोल्ट का है। यहाँ पे ये 8 वोल्ट का। ठीक है, दो 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 दो। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम, ये भी 2 ओम का है, ये 10 वोल्ट का। अपने को क्या निकालना? करंट निकालना हर एक रजिस्टर में। फाइंड करंट इन ईच रजिस्टर। 3 रजिस्टर है, 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, तो करंट निकालो हर एक रजिस्टर में। हाँ, ठीक है, तो चालू हो जाओ। पहले क्या कर देते, किसी भी एक पॉइंट पे हम क्या मानते थे? जीरो पोटेंशियल मानते थे, ठीक है। और जीरो मानते थे, और फिर अगर हमारे पास हम देखते थे कि क्या कहते हैं,
जीरो मानते थे और फिर हमको एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं थी। अगर जितने भी सेगमेंट थे, कोई भी एक सेगमेंट देख लो, मतलब एक ब्रांच देख लो, उसमें अगर हमको सेल मिलता है विदाउट बैटरी, सेल मिलता है और विथ ओनली बैटरी, तो हम वहां पे जीरो पोटेंशियल मानते थे और हम फटाफट अपना काम चालू कर देते थे। ठीक है, वोल्टेज सब पॉइंट के निकालने के बाद हम करंट निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर देखो तो क्या ऐसा कोई सेगमेंट है जिसमें ओनली बैटरी हो? तो नहीं है। देखो ये ब्रांच है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ पे सेल बैटरी भी है और रेजिस्टेंस भी है। यहाँ भी देखो इस ब्रांच में भी बैटरी भी है और रेजिस्टेंस भी है। इसमें भी देखो बैटरी भी है, रेजिस्टेंस भी है। इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है लेकिन बैटरी नहीं है। अकेला खाली बैटरी वाला एक ही ब्रांच नहीं है। क्लियर? तो इसको हमें कैसे करना होगा? हम अपना मेथड, ये जीरो पोटेंशियल वाला, इसको भी जीरो लेंगे, इसको भी जीरो लेंगे। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे हमको पता नहीं पोटेंशियल क्या है, यहाँ मान लो एक बात, ये एक्स है, ये हाँ ये ग्रुप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसको एक्स मान लो। ठीक है, और आगे अपना काम चालू कर दो। यहाँ से करंट ले लो I1। ठीक है, यहाँ से करंट ले लो I2 और यहाँ से करंट ले लो I3। ठीक है, तो एक वोल्टेज बनाना, अच्छा हाँ एक मिनट, 4 वोल्ट की बैटरी, एक मिनट, यहाँ पे 4 वोल्ट की सेल भी थी। चार वोल्ट की, ठीक है। अब ये हो गया। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट की सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 वोल्ट की नहीं ले सकते। एक एडिशनल कर देना वहाँ पे, 4 वोल्ट का सेल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ यहाँ पे 4 वोल्ट का सेल है, तो यहाँ पे हमने 0 माना तो यहाँ पे 0 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 4 वोल्ट हो जाएगा ना। ठीक है, मैं जो भी एडिशनल लिखूंगा चीज अब वो लिखता हूँ मैं रेड से। ये 0 माना, ये भी 0 होगा और ये हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट। ठीक है, अब देखो हमारा रूल क्या था कि हमने 0 माना, अगर कहीं जाके अटक जाते हैं तो उसको x मानो। जैसे यहाँ पे आके हम अटक जाते हैं, यहाँ पे 0 था, ठीक है, तो यहाँ पे तो बैटरी आ रही है, तो यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 2 वोल्ट, इस पॉइंट पे 2 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। और देखो ये क्या, ये जंक्शन है, तो यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4 4 वायर निकल रही है, तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ मान लो एक बात ये x है। जंक्शन पकड़ा हमने यहाँ पे, इसका यहाँ पे कितना x माना। अब यहाँ से करंट कितनी कितनी गई, I1 I2 I3, और ये करंट को हम यहाँ से भी ले लेते हैं I4। और ये हमने करंट, अब हमको क्या देखना है कि भाई I1 क्या होगा, I2 क्या होगा। तो देखो तो ये हमारा, अगर तुम्हारा है x, ये 8 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल निकालने के लिए बोला जाए तो निकाल सकते हैं, ये x -8 हो जाएगा ना, देख सकते हो ये x है, ये बड़ा होगा है ना, बड़े डेंडी बड़ा होता है। यहाँ मान लो पोटेंशियल अगर a था तो x -a क्या होता, 8 हो जाता, तो a क्या हो जाएगा, x -8। अब तुम एक दो बार प्रैक्टिस करके तो कोई सब लिखने की जरूरत ही नहीं, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से
x माइनस 8 है, यहाँ 4 वोल्ट, तो ये जो करंट जाएगी I1 वो कहाँ पे चली जाएगी, वो करंट आगे जाएगी और कहीं पे डिवाइड तो कर नहीं सकती है, ये करंट कहाँ से चली जाएगी, इस रेजिस्टर में चली जाएगी। ये करंट यहाँ से कितनी फ्लो करेगी, I1। अब आगे देखो, अगर हम I2 की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये x है, ठीक है, ये I2 करंट इसमें से जाएगी, ठीक है, और ये करंट इधर से निकल करके ऐसे चली जाएगी। जरा I1 की वैल्यू क्या आएगी देखो, तो I1 ये था ना, I1 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ये बड़ा होगा क्योंकि ये करंट ऐसी आ रही है ना, तो x माइनस 8 माइनस 4 बाई 2, ठीक है, x माइनस 8 माइनस 4 बाई 2, ये I1 हो गया। हर रेजिस्टेंस के क्रॉस, देखो फिर से बता रहा हूँ, एक को 0 मानो, कहीं नहीं अटके, ठीक है, तो बढ़िया बात है, एक सेगमेंट मिलता है, एक ब्रांच मिलती है जिसमें खाली एक ही बैटरी है, कहीं नहीं अटकोगी, सवाल बड़ा आसान होगा। लेकिन अगर हमको एक ब्रांच में अगर एक बैटरी नहीं मिलती है, उसके साथ अगर रेजिस्टेंस भी मिलता है, ठीक है, तो फिर हम वहां पे अटक जाएंगे। फिर वहां पे क्या करेंगे, एक एक जंक्शन लो, वहां उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है, जंक्शन मतलब जहां से दो से ज्यादा वायर निकलती हो, ठीक है, और क्या करो, उसको एक्स मानने के बाद ना हर एक बाकी सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चालू कर दो और उसके अकॉर्डिंग करंट निकालना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 8, ठीक है, यहाँ पे एक्स माइनस 8 है, यहाँ पे 4 है, तो एक्स माइनस 8 माइनस 4 बाई 2 करंट I1 हो जाएगा। 4 करंट निकालनी है, I2 की अब बात करते हैं, ठीक है, I2 की अगर हम बात करें तो I2 क्या हो जाएगा, I2 की अगर हम बात करें ना, तो I2 इधर से गया, देखो ये x है, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ तो 10 वोल्ट होगा ना, देखो तो ये बड़ा होगा ना, बिकॉज ये बड़ी डंडी है, यहाँ पे 10 माइनस 0 तभी ना 10 आएगा। अब देखो तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये x बड़ा होगा, करंट हमने ऐसा लिया, तो x माइनस 10 बाई 2, और कंपल्सरी है कि हम एक पॉइंट जहां पे x मानेंगे उस पर करंट बाहर की तरफ दिखाएंगे, क्लियर, और हमेशा x माइनस करके आएगा ये, ठीक है, ऐसा कभी नहीं कि 10 माइनस एक्स लिख देंगे अपने मन से, वो फिक्स है, x माइनस ये, x माइनस ये। अगर हमारा करंट हमने मान लो एरो अगर ऐसा माना है, सब में बाहर की तरफ माना है, अगर हमारा आंसर अगर मान लो करंट कहीं पे नेगेटिव अगर आ रहा है, तो वो एरो हमको रिवर्स बाहर करना होगा, उसके लिए हमको कोई वरी नहीं करनी है, एक x मानो, करंट बाहर की तरफ दिखा दो, बाकी सब में पहले x आ रहा है, ठीक है। अब I3 देखो, I3 कहाँ गया हमारा, ये I3 है ना, देखो ये x है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ तो पोटेंशियल 2 वोल्ट हो जाएगा ना, देखो तो ये बड़ा है ना, ये छोटा है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस 2 का होगा, तो अब यहाँ पे देखो तो ये x हो गया, ये 2 हो गया, तो लिख सकते हम लोग x माइनस 2, ये x हो गया, ये माइनस 2, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो 2 लिख दो यहाँ पे। अच्छा I4, अब देखो ये x है और यहाँ पे सीधे 0 ही है, तो क्या लिखेंगे, I4 क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बाय 2, ये I4 हो गया। अब मैंने क्या बता के रखा था तुम लोग को, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि सम ऑफ ऑल द करंट क्या होती थी, 0, सम ऑफ ऑल द करंट क्या हो जाती है, 0 जाती है, तो जब सारे करंट को लोग एड अप कर देंगे ना इसमें, तो उनका सम क्या हो जाएगा, 0। तो I1, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन में आता है, मतलब इतना ये कॉम्प्लेक्स सर्किट, अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ये क्वेश्चन तुम्हारे हो सकता है मेंस में भी आ जाए, ऐसा क्वेश्चन है, क्लियर। तो ये वाले क्वेश्चन को अगर मैं तुमको किरचॉफ के सेकंड लॉ जब मैं पढ़ाऊंगा, उससे उससे अगर मैं बताऊं ना, तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना ये क्वेश्चन, 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, 1 2 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और उसको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए तुमको मैंने ये वाला मेथड बताया, जो कि तुम्हारा ये वाला मेथड तुम्हारे बुक में दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है, बट हम इसको करें कहीं कोई परेशानी वाली चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाले मेथड को अच्छे से समझना, इससे तुम्हारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। x माइनस, देखो तो I1 कितना, x माइनस 12/2 है, प्लस I2 कितना, x माइनस 10/2 है, I3 कितना, x माइनस 2/2 है,
i4 कितना है, x/2 है, ठीक है। अब देखो तो सब में 2 आ रहा है ना, 2 2 सबसे उड़ गया क्योंकि सब कॉमन 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा ना, 4x। अच्छा देखो तो -22 और -12 2 कितना हो जाएगा, -24। x कितना हो गया हमारा, x हो गया 24/4 6 वोल्ट, ठीक है। दिस इज आवर x। अब बड़ा आसान हो गया हमारा काम। हमको क्या क्या निकालना है, करंट निकालना है, तो I1 निकाल लोगे। I1 कितना है, ये हमारा 6 है, तो 14 6 ये हो जाएगा -8, ये -8/2 कितना हो जाएगा, -4 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद हाँ, ये कितना हो जाएगा, 6 - 10/2 दैट इज -4/2 दैट इज -2 वोल्ट। ये कितना हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 वोल्ट। और ये कितना हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2 वोल्ट। सर वो एम्पियर होगा, वोल्ट थोड़ी होगा। और यहाँ पे एम्पियर है, ये सब एम्पियर है। ये 6 माइनस -12 प्लस -6 -3 वोल्ट हो गई, -3 एम्पियर ना, -12 + 6 बराबर है। उसके बाद ये 6 - 10 हो जाएगा -4/2 दैट इज -2 एम्पियर। ये हो जाएगा 6/2 दैट इज 3 एम्पियर। ये हो जाएगा 6 - 2 दैट इज 4/2 दैट इज 2 एम्पियर, ठीक है। आंसर फटाफट चेक कर लो, -3 -6 और ये देखो 6 ऐड होकर कितना 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाएगा कि जो हमने एरो दिखाया ना ऐसे करके, ये एरो जो हमने दिखाया था राइट की तरफ, ये कैसा होगा, ये लेफ्ट की तरफ एरो कैसा होना चाहिए, ये एरो ऐसा होना चाहिए, दिस शुड बी लाइक दिस। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हमारे यहाँ पे आंसर कैसा है, नेगेटिव, तो ये 3 एम्पियर हो जाएगा। उसके बाद I2 कितना है, I2 जो हमने ऐसे दिखा, ये कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, 2 एम्पियर की 2 एम्पियर होना चाहिए। उसके बाद I3 अपनी जगह बिल्कुल सही है, 2 एम्पियर ऐसा होगा, ठीक है। और I4 भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, 3 एम्पियर ऐसा होगा, ठीक है। ये हमारा पूरा पूरा सेटअप बन गया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, वो ठीक है। ये मेथड हमको ऐसा ही फॉलो करना है जैसा मैंने बताया, ठीक है। इससे तुम लोग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट भी अगर आ जाए ना, तुम लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो उसके बाद इसके रेस कर दो तुम्हें। अच्छा देखो, इसके क्वेश्चंस तुम लोग को और प्रैक्टिस जो मैंने करवाया ना, उसको हर क्वेश्चन को 2-2 बार घर बैठ के सॉल्व कर लेना। उसके बाद इसके क्वेश्चन हम लोग अभी और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये तो ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं थे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। ये सारे के सारे टॉपिक हमारे बोर्ड के ही हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक क्लास रखेंगे एंट्रेंस की, ठीक है, जिसमें कि हम लोग ये सारे के सारे क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करेंगे, और जो भी जहां तक करवा उसके आगे के हम लोग नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन फिर वहां पे जाकर के स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, कि मैं तुम्हें कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ एडिशनल ट्रिक्स। ये ट्रिक्स तुमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कैसे कैसे तुमको थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे सामने कहीं लिखा हुआ कि 2 सेल अगर ऐसे हो, ये ऐसे 2 सेल अगर, ठीक है, ये 8 वोल्ट की है, ये 2 वोल्ट की है। देखो ये करंट किधर भेजना चाहेगी, ये करंट इधर भेजेगी, और ये वाली करंट इधर भेजेगी, ठीक है। तो ये दोनों बैटरी क्या करिए, एक दूसरे के
चार्ज के मोशन को अपोज करेगी। तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसका अगर इक्विवेलेंट ड्रॉ करने के लिए तो बड़ी बैटरी ये होगी ना, तो इसका हम इक्विवेलेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, 6 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से। अगर मान लो कहीं पे अगर ऐसा हमारे सामने अगर ये बैटरी अगर ऐसे होती तो हम सीधी सी बात है, ये 8 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसा 10 वोल्ट, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो कोई रेजिस्टेंस अगर ऐसा है कोई लाइन पे, ठीक है, और उस लाइन में हमारे पास एक बैटरी ऐसे है और ये एक ऐसे है, ठीक है, 2 वोल्ट 2 ओम का है, 4 वोल्ट का है, 2 ओम का, ऐसे मान लो एक ब्रांच है। ब्रांच मैंने बताया था ना, क्या कहते हैं, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक की लाइन को हम लोग ब्रांच बोलते हैं। तो कभी भी अगर ऐसा ही हमको हमारा सेटअप बैठा हुआ है अगर, तो हम क्या करते हैं, उस पर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो रेजिस्टेंस आगे पीछे भी हो ना अगर, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो ओम और 2 ओम, ठीक है, 2 सीरीज हो गया, 4 वोल्ट साइड में लगा दो, तो इसको हम सिंगल में ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, 4 ओम और 4 वोल्ट, ठीक है, ये हमारा सेटअप हो गया। तो कभी भी हमको कोई भी एक ब्रांच में अगर एक से ज्यादा बैटरी या एक से ज्यादा अगर रेजिस्टर दिख जाए, अगर हमको कहीं 2 रेजिस्टर दिख जाए हमको ऐसे करके एक ही ब्रांच में, 2 ओम और 2 ओम, इसको तुरंत क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे करके 4 ओम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने कभी भी अगर हमको ऐसा एक ही ब्रांच पे अगर हमको मिल जाता है तो उसको हम लोग इस तरह से इक्विवेलेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल ले लो, यहीं पे मान लो सर्किट अगर ऐसा है, ठीक है, ये है 4 ओम का, ये है 2 वोल्ट का, ये है 6 वोल्ट का, ये 3 ओम का, ठीक है। बोला गया कि इसको एक बैटरी और एक सेल में दिखाओ। तो ये यहाँ से अगर हम यहाँ चल करके अगर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे खाली आ रहे हैं, तो ये 2 वोल्ट का है, ठीक है, ये करंट को ऐसे भेजेगा, ये बड़ा है, ये करंट को ऐसे भेजेगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 वोल्ट, ठीक है। और ये दोनों भले आड़े तिरछे हो, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहे ना तो ये जैसे मान लो बीच पे बैटरी आ रही है, इसको साइड करके रेजिस्टेंस को भी साइड साथ साथ में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऊपर है, इसको नीचे कर देते कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको अगर हमने चारों को नीचे भेज दिया, ये चारों और तीनों किसमें हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा, 7 हो गया। अब हमने क्या किया, उसको एक सिंगल बैटरी में और सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट कर दिया इस पूरे ब्रांच को, ठीक है। कभी भी हमें कोई ब्रांच मिले जहाँ पे हम देखते हैं कि नहीं, हम अभी तक जो पिछले वाले क्वेश्चन में जरा देखो ध्यान से, एक ब्रांच में एक बैटरी और एक रेजिस्टर था, ठीक है, और एक ब्रांच में खाली रेजिस्टर था। अगर एक ब्रांच में एक से ज्यादा बैटरी हो या एक से ज्यादा सेल हो ना, ठीक है, तो हमको वरी नहीं करना है, उस ब्रांच को पहले सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग सिंगल बैटरी और सिंगल रेजिस्टर में, और हम अपने काम को आगे चालू कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अगर यहाँ पे मान लो ये अगर ऐसा सेटअप है, ये तुम लोगों को मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, खाली सेटअप चेंज करके बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग घर पे ट्राई करना है इसको, ठीक है, खुद से, ये तुम लोग को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ पे क्या, यहाँ पे बोला गया कि एक यहाँ पे एक सेल है जो है 6 वोल्ट का, तो यहाँ पे एक सेल है 2 वोल्ट का, यहाँ पे एक सेल है 2 वोल्ट का, उसके बाद यहाँ पे एक सेल है 3 वोल्ट का, यहाँ पे एक सेल है 6 वोल्ट का, ये सेल हमको दिखाए गए, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये इसके लिए, ये इसके लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, उसके बाद यहाँ पे एक सेल है 6 वोल्ट का, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2 ओम का, यहाँ पे एक है 3 वोल्ट का, यहाँ पे 2 वोल्ट का, यहाँ पे 2 ओम, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप ऐसा किया हुआ है। 6 वोल्ट, 6 2 2 2 2 2, ये सेल जो है 4 वोल्ट का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 6 वोल्ट, ठीक है। ये ऐसा सेटअप है, ठीक है। अब देखो इस सेटअप में अगर पूछा जाएगा कि फाइंड द करंट इन ईच रजिस्टर, तो करंट इन ईच रजिस्टर, तो यहाँ पे देखो तो ये क्या है, जंक्शन है, ये एक जंक्शन है, दूसरा जंक्शन है, ठीक है। अब जंक्शन ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ, ये ब्रांच है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आ जाओ, ब्रांच है, यहाँ से यहाँ तक की आ जाओ, ब्रांच है। एक, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हमको पहले से, इस ब्रांच में एक बैटरी है और एक रेजिस्टर है, इस ब्रांच में देखेंगे तो कितना, 2 बैटरी है और 2 रेजिस्टर, इस ब्रांच में अगर देखते हैं 2 बैटरी है 2 रेजिस्टर है, तो वो खाली जीरो जीरो से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जिसमें इकलौता बैटरी, अगर इकलौता बैटरी अगर मिल जाए ना कहीं पे, तब तो सोने पे सुहागा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तुमको फटाफट तुम सॉल्व के आंसर निकाल लो। लेकिन अगर किसी हमको हर एक में एक बैटरी एक रेजिस्टर, या एक बैटरी से ज्यादा और एक रेजिस्टर से ज्यादा मिल रहा है, तो वहां पे हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक बैटरी एक रेजिस्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो एक मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा, इस डायग्राम को ना मैं रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तुमको समझ में आ जाएगा ऐसे। तो क्लास खत्म हो जाएगी फिर से ज्वाइन कर लेना। ये 2 ओम का है, ये 4 वोल्ट का है, ये हमारा हो जाएगा, अब देखो तो ये कितना है, ये 6 वोल्ट का। अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने रेजिस्टर है, एक 2 ओम 2 ओम और 2 ओम, ठीक है। तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं, रेजिस्टर को तो मैंने पीछे बोला भी था, ये तीनों रेजिस्टर किस में हो गए, सीरीज में, तो 6 ओम मिलेगी। अच्छा, ये बैटरी देखो, ये वाली बैटरी करंट ऐसे भेजेगी, ठीक है, और ये वाली जो बैटरी ना करंट ऐसे भेजेगी, मतलब
दोनों जो है ना करंट उल्टे डायरेक्शन में भेजेगी। एक ऐसे घुमाएगी करंट को, ठीक है, तो एक करंट को ऐसे घुमाएगी, तो दोनों एक दूसरे के वोल्टेज को काट रहे हैं, ठीक है। ये कितना, ये काट के कितना हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 वोल्ट का। ये बड़ा है, इसका डोमिनेशन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 वोल्ट का होगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, देखो ये जो मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, तुम्हें सॉल्व करना तो इसको आता ही है कि ऐसा सिस्टम रहता है, 0 लो, x लो, i1 i2 i3 लो। लेकिन यहाँ पर देखो हमने जो तुमको मैंने बताने की कोशिश की है, ये दो बैटरी के बदले मैंने एक ही बैटरी लगा दी है 4 वोल्ट की। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, देखो क्योंकि इसका डोमिनेशन है ना 6 वोल्ट और 2 वोल्ट, डोमिनेशन इसका है, तो इसका सेटअप यहाँ पे रहेगा ना ये देखो कैसा, ये ऐसा ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम हो गए, ठीक है, ये 4 ओम का रजिस्टर हो गया। अब देखो तो ये करंट को कैसे भेजेगा, ऐसे भेजेगा, इधर घुमाएगा करंट, और ये करंट को कैसे घुमाएगा, ऐसे। मतलब ये वाला करंट को अगर हम देखते हैं तो कैसा घुमा रहा है, ये करंट को घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये ऐसे करंट को भेजेगा ना, क्लॉकवाइज घुमाएगा। और ये भी करंट को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो ये दोनों बैटरी की एडअप हो जाएगी, जब ये दोनों बैटरी एडअप हो जाएगी तो डायरेक्शन कैसा रहेगा इसका, 9 वोल्ट का क्लॉकवाइज का रहेगा ना। ये ऐसे जाएगा, तुम यहाँ पे रख दो बैटरी को, कैसे भी रख दो, ऊपर रख दो, नीचे रख दो, लेकिन करंट ऐसा जाएगा ना, इसकी वजह दोनों का इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा। और ये करंट को कैसे घुमाएगा, ये करंट को ऐसे घुमाएगा, तो हमने ऐसा रख दिया। तो ये देखो, ये जो मैंने जो सेटअप किया सिंपल, सबको समझ में आया कि नहीं आया। बाकी तो फिर खाली बस यहाँ से यहाँ पे फिर 0 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर फिर हम x मान लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से i1 i2 और i3 तीनों का सम 0 ले लो, वोल्टेज यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ 0 तो यहाँ पे 0, आगे काम करना स्टार्ट कर दो, तो फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया सबको, बोला है ना। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। तो कभी भी कोई भी एक ब्रांच में अगर हमको एक से ज्यादा रजिस्टर मिलते हैं तो हम उसको जोड़ देते हैं सीरीज में, और अगर बैटरी मिलती है तो बैटरी का हम पोलैरिटी देखते हैं कि भाई करंट को कैसे भेजेगा। अगर सेम डायरेक्शन में भेज रहा है तो एडअप कर दो, जैसे देखो ये डायरेक्शन से मतलब राइट लेफ्ट नहीं देखना, डायरेक्शन को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना। देखो ये करंट को कैसे भेजेगा, ये करंट को भेजेगा ऐसा, ये वाला, ये करंट को कैसे भेजेगा ऐसा, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखता है करंट के लिए, ठीक है, जो बैटरी के लिए देखेंगे हम। तो ये ऐसा भेजा, ये ऐसा भेजा, तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखो ये करंट को कैसे भेजेगा, ऐसे भेजेगा, और ये करंट को कैसे भेजेगा, ऐसे भेजेगा। देखो ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन हमारा हमारा है क्लॉकवाइज, ये क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये डायरेक्शन इसकी वजह से देखो ये भी तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों को एडअप कर देंगे, 3 + 6 कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या कहते हैं, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो इफेक्टिव वैल्यू भी कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसमें एक का है क्लॉकवाइज, एक का है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला कैसा क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ज्यादा ताकतवर कौन है यहाँ पे, क्लॉकवाइज है, तो ये 4 वोल्ट हो जाएगा, तो 4 वोल्ट कैसा हो गया, क्लॉकवाइज हो गया ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी ऐसा उसको अरेंज कर लेंगे, उसको क्या करना, ये सेटअप प्लॉट करके ना लोग इसमें i1 i2 तो i3 खुद से निकालना, ठीक है। घर बैठ करके इसमें i1 i2 i3 निकालना आ जाएगा आंसर। इसको इरेज कर देता हूँ। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ईएमएफ ऑफ द सेल। जो मैंने करवा दिया तुम लोगों को क्वेश्चन किरचॉफ लॉ में, ये मैक्सिमम लिमिट है तुम्हारे बोर्ड में आने की, इसके ऊपर तुम्हारा बोर्ड में आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको बोर्ड में किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैंने करा दिया ना, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता बोर्ड में, ठीक है। अच्छा हम बात करते हैं, अब देखो ये पूरा का पूरा खत्म करने के बाद
अब जो है ना हम लोग आईएससी की बुक से चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करें, ठीक है, और सीबीएसई की बुक का जो चैप्टर नंबर 3 है ना वो कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अगर आईएससी वाले बुक रेफर करें तो उनका चैप्टर नंबर 6 होगा, और सीबीएसई वाले करेंगे तो उनके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 होगा, और ये नूतन का कितना होगा, चैप्टर नंबर 6 होगा, ठीक है। और इसके करंट के बाद हम लोग कैपेसिटर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग का ये चैप्टर चल रहा है करंट। अब देखो आगे में हम क्या देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड पोटेंशियल ड्रॉप। ये देखो ये सर्किट सबको पता है, सब इससे फेमिलियर है। मैंने बता के रखा था तुम लोग को, ये ऐसे सेल कनेक्टेड होती है, ये क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे 1 कूलम चार्ज है, तो सेल क्या करेगी, मान लो अगर ये सेल है वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट का, तो ये क्या करेगी, 1 कूलम चार्ज को 10 जूल एनर्जी देगी, तो चार्ज यहाँ पे आ जाएगा 10 जूल एनर्जी लेकर के, और ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, सेल इस रेजिस्टर में जाएगा, एनर्जी को बाहर फेंकेगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे फिर से इसकी एनर्जी क्या 0 हो जाएगी, और जो 10 जूल एनर्जी जो मिला था इसको यहाँ पे। अब देखो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि मान लो मैंने क्या बोला था, ये बैटरी के अंदर हो क्या रहा है। बैटरी तुमको मैंने बोला था कि मानो बैटरी ऐसी है, ठीक है, ये 1 कूलम चार्ज है, एक आदमी क्या करता है, बैटरी के अंदर क्या हो रहा है सोचो, फील लेकर के 1 कूलम चार्ज है, आदमी क्या करता है, चार्ज को पकड़ा यहाँ से और इसको लेकर के चलना स्टार्ट किया, और चलते चलते यहाँ पे आ गया, ठीक है, और इसने चार्ज को क्या किया, चला करके इसको एनर्जी कितनी दे दी, 10 जूल एनर्जी दी, ठीक है। तो ये जो 10 जूल एनर्जी जो चार्ज को मिली है यहाँ से, ये एनर्जी किसने दी, इसको सेल ने दी, ठीक है। या आदमी का क्या नाम ले सकते हो ना, ये बोल सकते हो कि केमिकल मैन है, बिकॉज ही गिव्स केमिकल एनर्जी, ये केमिकल मैन है, ठीक है, जो कि इसको केमिकल एनर्जी की हेल्प से इस चार्ज को एनर्जी दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि ये 10 जूल एनर्जी जो 1 कूलम चार्ज के पास आई, एनर्जी किसने दी, तो आंसर है सेल ने दी। सेल में केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे एनर्जी मिली। तो क्या यहाँ पे वास्तविकता में, क्या रियलिटी में जब यहाँ से यहाँ चार्ज पहुंचेगा, तो अगर इस सेल ने 10 जूल एनर्जी दी है 1 कूलम चार्ज को, तो क्या वो जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा इसके पास 10 जूल एनर्जी होगी कि कम होगी, तो आंसर है अगर हम रियलिटी की बात करते तो उसके पास एनर्जी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि जो 10 जूल एनर्जी जो हमने दी इसको, उसमें क्या होता है, जो सेल के अंदर अगर हमने डायग्राम कभी देखेंगे तो सेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट मतलब लिक्विड, ठीक है, उसके पास अपने मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब अगर मान लो जब ये 1 कूलम चार्ज चल के जब यहाँ पे जाएगा, इस सेल ने एनर्जी दी अपनी पूरी 10 जूल, लेकिन जब वो चार्ज की एनर्जी की बात, जब वो चार्ज यहाँ से यहाँ पहुंचता है तो उसकी एनर्जी खाली 8 जूल बचती है। क्यों 8 जूल बचती है, बिकॉज 2 जूल एनर्जी जो होता है वो चार्ज यूज अप कर लेता है इन ओवरकमिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो सेल जो सेल के जो इलेक्ट्रोलाइट के एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं, इस पॉजिटिव पॉजिट्रॉन को रोकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उसको मिलती तो 10 जूल एनर्जी है, लेकिन 2 जूल कहाँ पे वेस्ट कर जाती है, यहाँ पे आने में वेस्ट हो जाती है, ठीक है।